भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। 10 साल से इनके सांसद गायब हैं। ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही सरकार लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली और दोगले चरित्र की है, दोहरा चरित्र हमेशा अपनाती है। उसका खामियाजा मोदी को भुगतना पड़ेगा। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गरमाया हुआ है। बैक टू बैक तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी दौरे पर थे। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिव डहरिया हैं, जो कि जांजगीर लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। किसे देखते हैं डहरिया जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सियासी पारा गरमा रहा है। कल राहुल गांधी ने तूफानी दौरा किया छत्तीसगढ़ का, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। कहाँ देखते हैं तीसरे चरण में कांग्रेस को? देखिए, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा में जीत के आ रही है। पूरे देश में एक अच्छा माहौल। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है और ये पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से उसका लाभ हमको आने वाले चुनाव में मिलेगा। कैसा समझते हैं, क्योंकि एक बड़ी पार्टी आपके सामने भाजपा है, जो अभी सरकार में है, तमाम उनके चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 कमल इस बार छत्तीसगढ़ में खिलने वाले हैं। चलिए, दावे तो 7 तारीख को यहाँ फिक्स हो जाएगा और 4 जून को जो रिजल्ट निकलेगा, निश्चित रूप से इस बार मोदी की विदाई तय है। जांजगीर लोकसभा में कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बाहर से आए हैं और यहाँ जांजगीर लोकसभा में आपको प्रत्याशी बनाया गया है। बाहरी का भी मुद्दा यहाँ पर लगातार भाजपा उठा रही है। देखिए, बाहरी और भीतरी की बात नहीं है। मैं तो इसी लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं यहाँ के 2 बार जो करडोल विधानसभा है और बिलाईगढ़ विधानसभा है, वहाँ का विधायक रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं उन लोग और पत्रकार लोग, आप लोग सब हवा देते हो इसको। तो ये जो बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जीत के आएगी और नरेंद्र मोदी जी खुद बाहर ही हैं, जाके उत्तर प्रदेश, वहाँ गुजरात से वाराणसी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कोरबा में जो प्रत्याशी वो दुर्ग से आके चुनाव लड़ रही है। हमारा अनुसूचित जाति का तो एक ही क्षेत्र है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आके चुनाव लड़ सकते हैं। तो बाहरी का मुद्दा कहाँ होता है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के विकास के लिए। 10 साल से इनके सांसद गायब हैं। लेकिन भाजपा तो मुद्दा गिना रही है, वो मंगलसूत्र की बात करती है, विरासत की बात करती है। चलिए, अभी बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे आप लोगों से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आरक्षण को लेकर फिर से माहौल जो है गरमाया है। कल राहुल गांधी भी आए थे, संविधान को लेकर उन्होंने बात कही, आरक्षण को लेकर बात कही, आपका क्या मत है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने की बात करती है। वो कहती है कि अब की बार 400 पार, फिर संविधान पर वार। और ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और तानाशाही सरकार लाना चाहते हैं। इस देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में उसका खामियाजा मोदी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत के आएगी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। एक आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ का भी आरक्षण विधेयक जो है लंबे समय से अटका हुआ है। आप लोग की सरकार थी, आप लोगों ने उसको राजभवन तक पहुंचाया, अब तक अटका हुआ, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण विरोधी पार्टी है और हमारी पार्टी ने आदिवासियों को 32% और अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर 13% और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का जो विधेयक पारित किया है, राज्यपाल जी ने वहाँ पर रोक के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने ताला लगा के रखा है क्योंकि वो आरक्षण विरोधी है। न अनुसूचित जातियों को ठीक से आरक्षण देना चाहती है, न पिछड़े वर्गों को। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है हमेशा आरक्षण का विरोध करती आई है, लेकिन इस देश में जो प्रजातंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको कोई बदल नहीं सकता और जो बदलने की बात करेंगे वो खुद बदल जाएंगे। आरक्षण को लेकर दोहरा चरित्र है, ऐसा लगता है कि भाजपा का, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री आरक्षण खत्म नहीं करेंगे ये बोलते हैं और दूसरी तरफ आरक्षण का जो विधेयक है आपका, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली और दोगले चरित्र की है, दोहरा चरित्र हमेशा अपनाती है और जनता भी इसके भ्रम में नहीं आने वाली। 10 साल इन लोगों ने देश को लूटा है और अब आने वाले समय में देश की जनता इसको भगा देगी। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट इस बार बता दीजिए? 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। तो ये थे डॉक्टर शिव डहरिया, जो कि
जांजगीर लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं और आज यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर सियासी पारा छत्तीसगढ़ का गरमाने जा रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, ICTV 24 बिलासपुर।